श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री संत नगर। आप प्रातः 10 बजे श्री दर्शन हॉल में आकर विराजमान होते। दोपहर को 1:30-2 बजे तक संगतों को मत्था टेकने का समय मिलता। साढ़े 4 बजे से 7 बजे तक श्री दर्शन सत्संग से संगतों को कृतार्थ करते। पुनः श्री आरती पूजा के पश्चात भी कुछ समय प्रदान किया जाता। संगतें भी खुशी से झूमती हुई श्री दर्शन का लाभ उठाते हुए मुक्त कंठ से प्रभु भक्ति के गीत गाते हुए लौटती। ऐसे ही एक दिन 6000 के लगभग संगत श्री संत नगर में पहुंच गई। उस दिन महाप्रभु जी प्रातः 8 बजे ही श्री दर्शन हॉल में आकर विराजमान हो गए। संगतों की कतारें इतनी दूर बरामदे से बाहर लगी हुई थी, यहाँ से महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। मत्था टेककर हॉल में बैठना भी दूभर हो गया था। यहाँ तक कि एक झलक कहीं किसी और से नहीं हो पा रही थी। केवल वही गुरुमुख जो श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए बरामदे और हॉल कमरे के अंदर पहुंच रहे थे, उन्हें ही ये सौभाग्य मिल रहा था। बस इतने दर्शन करते ही सेवा समिति द्वारा उन्हें बाहर भेज दिया जाता। महाप्रभु जी ने लंगर हॉल, बस स्टैंड तथा अन्य स्थानों पर लाउड स्पीकर के प्रबंध का आदेश दिया। दोपहर को लगभग 1 बजे श्री मौज से ये वचन फरमाए, सब प्रेमी गुरुमुख श्री संत नगर में श्री दर्शन की अभिलाषा लेकर आए हैं। उनकी ये अभिलाषा इस समय पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही? कारण ये है कि अनुमति पत्रों का यहाँ प्रबंध किया गया था। बिना अनुमति पत्र से आए गुरुमुख स्वयं ये देख रहे हैं कि सबको तसल्ली बख्श श्री दर्शन और सत्संग का लाभ नहीं मिल रहा और ना ही हमें ही तसल्ली हो रही है। अब आगे से सब गुरुमुख प्रेमी इस बात का ध्यान रखें कि जो श्री आज्ञा और मौज में दर्शन करेंगे उन्हीं दर्शनों से लाभ मिलेगा। यदि श्री आज्ञा और मौज से घर में भी बैठे होंगे और उनकी हार्दिक तड़प से उन्हें घर बैठे ही साकार दर्शन हो जाएंगे। जैसे कहा है दोहा, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो जाने गुरु वचन को ताका मदा अगाध। मन के कहने में तो सारा जगत ही चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि उन्हें ये विदित ही नहीं है कि मन के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति भी है। जब तक जीव को सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती, इसे अपने पराये व मित्र शत्रु का पता नहीं चलता। इसलिए वह मन की दास्ता में रहकर वही काम करता है जो मन के अनुकूल हो, और मन कब चाहता है कि जीव उसकी दास्ता से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्कर से स्वतंत्र हो जाए। अतः गुरुमुख मन की चाल से बचते हुए सतगुरु के श्री वचनों पर मनन कर पूरा लाभ उठा सकते हैं। पावन श्री वचनों को श्रवण कर सबने क्षमा याचना करते हुए श्री आज्ञा अनुसार ही श्री दर्शन करने का संकल्प किया। श्री प्रभु जी अपने कार्यक्रम अनुसार श्री संत नगर में विराजमान होते। एक बार श्री प्रयागधाम से गुरुमुख भक्तों की एक बस भी यहाँ पहुँच गई। 3-4 दिन सेवा और श्री दर्शन का सिलसिला चलता रहा। भक्तानियों की ओर खिलाने वाले बड़े लंगर का निर्माण हो चुका था। उस लंगर में रंग रोगन एवं चूना करना अभी बाकी था। अगले दिन रात्रि के श्री दर्शन के पश्चात श्री प्रभु जी ने फरमाया कि आज हम गुरुमुखों को एक विशेष सेवा का सुअवसर प्रदान करते हैं। बस में आई हुई सब भक्तानियां इस लंगर में चूना एवं रंग रोगन करें। भगत एवं महात्मा जन इसी के ऊपर बने हुए कमरों में चूना रोगन करें। दूसरे दिन प्रातः वहां से महाप्रभु जी ने प्रस्थान भी करना था। उस समय ये प्रोग्राम था कि आप स्वयं ग्वालियर परम धाम के आश्रम में ठहरेंगे और गुरुमुखों की बस सीधा श्री अनंतपुर में जाएगी। गुरुमुखों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर यथा संभव साधन जुटाकर सेवा कार्य आरंभ किया। प्रातः 5 बजे लंगर में सेवा कार्य पूर्ण हो गया। सबके मन में ये आश्चर्य था कि इतनी ऊंची दीवारों और छतों पर लगे हुए गार्डन तक पहुंचने के लिए साधन भी नहीं थे। इतने थोड़े से समय में ये कार्य कैसे पूर्ण हो गया? ये श्री गुरु महाराज जी की शक्ति ही है। महात्मा एवं भक्तों को सौंपा गया सेवा कार्य पूरा नहीं हो पाया था।
वे अपनी धुन में इसे पूर्ण करने में जुटे हुए थे। भक्तानियों के मन में सूक्ष्म अहंकार ने प्रवेश किया कि देखो, हमने सेवा कार्य में भक्तों को भी पीछे छोड़ दिया। महापुरुषों को ये तनिक भी पसंद नहीं कि की हुई सेवा निष्फल हो जाए। भक्तानियां जयकारों का घोष करती हुई अपने कमरे में चली गई और बिस्तर में सुस्ताने लगी। प्रातः 6 बजे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। विनती के पश्चात चहुं और निहारा तो महात्मा, भगत और भक्तानियां दिखाई न दी। केवल श्री संत नगर के स्थायी निवासी तथा 2-4 गुरुमुख ही वहाँ पर उपस्थित दिखाई दिए। आपने 2 गुरुमुखों को पास बुलाकर फरमाया कि जाकर सभी से कह दो कि वे महात्मा जन, भगत एवं भक्तानियां अभी इसी समय अवश्य ही श्री मंदिर में पहुँचे। हम सब की प्रतीक्षा में बैठे हैं। इधर महाप्रभु जी ने करुणा और दयालुता तथा सेवकों के प्रति अपनी सहानुभूति और प्रेम का अद्भुत दृश्य भी दिखा दिया। सबके लिए श्री मंदिर जी में नाश्ता मंगवाया। श्री आरती समाप्त होने तक सभी गुरुमुख भी वहां पहुंच चुके थे। आपने सबको सम्मुख बिठाकर नाश्ता करवाया और पूछा कि सब बहुत थक चुके होंगे। सबने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, आपकी कृपा से हमें कुछ भी थकावट नहीं हुई। उस समय सबने एक अनूठे और दिव्य प्रेम को अंतर आत्मा में अनुभव किया। जैसे कि माता पिता अपने बच्चे को लाड प्यार से दुलार करते हैं, उसी समय ही सतगुरु और सेवक के संबंध को जतलाते हुए श्री वचनों में फरमाया, महापुरुष सदैव अपने सेवकों को हित चिंता करते हैं। सबने सेवा कार्य में जुटकर उसे पूर्ण कर अपने एक पक्ष को तो सबल बना लिया, परंतु दूसरा पक्ष निर्बल। इसी तथ्य को सुझाने के लिए सतपुरुष सदैव सावधान करते हैं और चिताते हैं कि गुरुमुखों को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। एक पल की असावधानी के गांठे को पूर्ण करना आसान नहीं। जैसे पक्षी 2 परों से उड़ता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है, ऐसे ही गुरुमुखों के लिए सेवा और भजन, इन दोनों परों को सबल बनाए रखना अति आवश्यक है। तभी अपने उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। सेवा के साथ आरती पूजन और भजन सुमिरन अति आवश्यक है। भक्ति पथ पर अग्रसर होते हुए गुरुमुख को सदा सावधान एवं सतर्क रहने की जरूरत है। प्रमाद इसका महान शत्रु है। तनिक प्रमाद लाखों कोसों की दूरी में पटक देता है। इसलिए महापुरुषों के वचनों को हृदयंगम करते हुए, आचरण करते हुए सदा स्मरण रखे, इसी में ही भलाई निहित है। सब गुरुमुखों ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विनय की कि प्रभु, हमारे अवगुणों एवं त्रुटियों को न देखते हुए सदा हमें अपनी प्रसन्नता एवं कृपा के पात्र बनाए रखना। पुनः श्री मुख से फरमाया कि शीघ्र ही अब जाकर तैयारी करो और हमारे संग ही परम धाम चलो। सभी सेवक श्री प्रभु जी का गुणानुवाद गाते हुए, श्री प्रभु जी की दयालुता का वर्णन करते हुए परस्पर कहने लगे कि देखो, ना ऐसा कभी कोई अवसर देखा है और ना सुना है कि कभी श्री मंदिर जी में बैठकर महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा बरसाई हो। जो स्वर्ण अवसर एवं सौभाग्य हमें आज मिला है, सचमुच ही महापुरुष सेवकों के लिए कई प्रकार की रचना रचाते हैं और आत्मो उन्नति के साधन जुटाकर भक्ति पथ सुझाते हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज का श्री संत नगर का कार्यक्रम प्रायः फागुन मास में ही बना करता था और वहाँ लगभग 1 मास के लिए ठहरते थे। इसमें चैत्र मास की संक्रांति से ही संगतों को श्री दर्शन का सौभाग्य मिलता। एक बार प्रबंधक महात्मा विचार दर्शनानंद जी तथा श्री अनंतपुर से आए हुए गुरुमुखों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु, कुदरत ने हमें श्री दर्शन के लिए फागुन मास की फाग का इतना बड़ा पर्व मनाने का सौभाग्य प्रदान किया है। आप यहाँ पर हमारी विनय स्वीकार करते हुए होली पर्व यहाँ मनाने की कृपा करें। प्रथम तो महाप्रभु जी तनिक आंखें मूंद कर मौन हो गए और पुनः फरमाया, ठीक है, इसके लिए विशेष अवसर देकर इस अभिलाषा को पूर्ण किया जाएगा। प्रेमी गुरुमुख की हार्दिक प्रसन्नता को प्रकट करते हुए एक दूसरे से प्रभु कृपा की महिमा का वर्णन करने लगे। दूसरे ही दिन काफी मात्रा में चुकंदर उबलवाकर पानी समेत उन्हें अंदर मंगवाया
उन्हीं दिनों श्री संत नगर के बाग बगीचों में बेर और संगतरे भी खूब होते हैं। आपने श्री संत नगर के स्थायी निवासियों एवं श्री अनंतपुर से साथ आए गुरुमुखों को विशेष अवसर के लिए सत्संग भवन में बुलाया। उस समय महात्मा जी ने गुलाल से भरी हुई थाली भेंट की। प्रसन्न मुद्रा में सबके सन्मुख आपने फरमाया, गुलाल, चुकंदर, संगतरे, बेर, ये सभी अपने नाम को सार्थक करते हुए ये सुना रहे हैं कि गुलाल अर्थात लाल रंग का अम्बीर, जब ये रंग उड़ता है या एक दूसरे पर डाला जाता है तो सबके तन मन में प्रसन्नता की लहर उठती है। ये प्रसन्नता का प्रतीक है। यदि किसी के मन में किसी भी प्रकार का दुख समाया हुआ हो तो उस पर बाहरी खुशी का कोई प्रभाव नहीं होता। चुकंदर के पानी में गहरा लाल रंग समाया हुआ है। यही रंग गुरुमुख प्रेमियों का रंग है। सच्ची भक्ति ही अंतर मन में सुख और प्रसन्नता देने वाली है। गम और दुख समीप ही नहीं फटक पाते। इसलिए गुरुमुख प्रेमी इस भक्ति को प्राप्त करते हुए तन मन से भक्ति के गूढ़े लाल रंग से रंगे रहते हैं। संतरे संगतरे। एक बार संतरों का विक्रेता अपने ठेले के पास खड़ा हुआ आवाज दे रहा था, अच्छे संतरे अर्थात सज्जन पुरुषों की संगति से मनुष्य भव सागर से तर जाता है। महापुरुषों की संगति का तो कहना ही क्या। जो जीव उनकी संगति में आ जाए, उनकी चरण शरण में आ गए, उनका तो अनायास ही उद्धार हो गया। बेर। संत सुंदरदास जी का कथन है, दोहा, बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानुष देहे, राम भजन सेवा सुकृत ये सौदा कर लेहे। अर्थात ये उत्तम मानुष देह बार बार नहीं मिलती। इसी जन्म में ही भगवान का सुमिरन, सेवा और पुण्य कर्मों की पूंजी संचित कर ले। यही संदेश होली लेकर आई है। जो समय बीत गया सो बीत गया, परंतु वर्तमान समय को संभालते हुए अपना तन मन भक्ति के रंग में रंग लो। महाप्रभु जी ने श्री मौज में आकर गुलाल भरी थाली सब गुरुमुख प्रेमियों पर उड़ेल दी। पुनः चुकंदर के पानी को बरसाया तथा कुछ बेर और संगतरे भी लुटाए। कुछ गुरुमुखों के पास ये प्रसाद नहीं आया तो वह मन में सोचने लगे कि हम तो खाली रह गए, परंतु करुणा निधान भगवान गट गट के ज्ञाता किसी को खाली क्यों छोड़ेंगे। चुकंदरों के छोटे छोटे इतने टुकड़े करवाए कि सबको प्रसाद रूप में मिल सके। सबने माथा टेका और एक एक टुकड़े का प्रसाद पाया। महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, अंदर भी लाल और बाहर भी लाल। हाथ में लिए हुए प्रसाद का रंग अपने ही हाथों से मुंह पर लगा लो, वह लाल हो गया। कपड़ों पर गिरा तो उन्हें भी लाल रंग चढ़ गया। मुंह में डाला तो अंतर्मानस में प्रसाद ने अपूर्व खुशी भर दी। सचमुच ही उस समय सब प्रेमी खुशी में झूम रहे थे और यही कह रहे थे कि प्रभु हमें हर युग और हर जन्म में श्री चरणों में रखकर अपने इसी रंग में रंगते रहना। आगरा में रहने वाली दो भक्तिवान गुरुमुख भक्तानियों ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के लिए भोग तैयार किया। आप उस समय श्री संत नगर में विराजमान थे। प्रातः भोग तैयार कर वह दोनों बस द्वारा बाड़ी पहुंच गए। उन दिनों यातायात के साधन इतने सुलभ न थे। बाड़ी से एक दिन में एक बार पिकअप आती थी। किसी कारणवश उस दिन वह जल्दी ही आ गई, अतः बाड़ी से आने का कोई साधन ना पाकर भी वह विचलित ना हुई। यहाँ प्रेम की सच्ची लगन हो, फिर वहाँ कोई बाधा या रुकावट कैसी। दोनों भक्तानियां हाथ में सब सामान उठाए हुए तुरंत ही बाड़ी से पैदल ही श्री संत नगर की ओर चल दी। मन में बस एक ही धुन थी कि किसी तरह समय से भोग श्री चरणों में पहुंच जाए। इधर श्री प्रभु जी हॉल में विराजमान होकर संगतों को समय दे रहे थे। लगभग 1 बजे तक सब संगत ने माथा टेक लिया। महात्मा दर्शन अलखानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु अब कक्ष में चलकर थोड़ा आराम कर ले, भोग का समय भी हो रहा है। परंतु महाप्रभु जी ने जैसे सुनकर भी अनसुना कर दिया। महात्मा जी ने पुनः विनय की। आपने फरमाया कि हमें अभी इसी समय ही गेट के बाहर जाना है। बाहर धूप बहुत तेज थी। महात्मा जी नहीं चाहते थे कि महाप्रभु जी इतनी गर्मी में बाहर जाएं।
परंतु प्रबल श्री मोच को देखकर वह श्री गुरु महाराज जी के साथ चल दिए। उधर कड़कती धूप में वह दोनों भक्तानियां पैदल चलते हुए श्री संत नगर की सीमा के समीप पहुंच गई। आप भी श्री चरणों से महात्मा जी के साथ गेट के बाहर की ओर आ गए। सामने की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि देखो, वह दोनों इतनी चिलचिलाती धूप में हमारे लिए बाड़ी से पैदल चलकर आ रही है, फिर भला हम आराम कैसे कर सकते हैं। इतने में वह बरसाती नाले के ऊपर बने हुए पुल को पार करके महाप्रभु जी के समीप पहुंच गई। आपने उन्हें पसीने से तरबतर देखकर द्रवित हो फरमाया, इतनी धूप में पैदल क्यों चलकर आ रही हो, कोई सवारी नहीं मिली। उन्होंने विनय की कि हमने श्री भोग तैयार किया था, बाड़ी पहुंचकर पता चला कि पिकअप जा चुकी है। भोग समय से श्री चरणों में पहुंच जाए, इसलिए हम पैदल ही चल पड़ी। उनका प्रेम देखकर महाप्रभु जी भी प्रेम विभोर हो गए। उन्हें साथ लेकर आप पुनः अंदर हॉल में जाकर विराजमान हो गए। फरमाया, हमें भी आपका प्रेम आकर्षित कर रहा था, डिब्बा खोलो, क्या भोग बनाकर लाई हो। महाप्रभु जी की असीम दयालुता एवं अपार स्नेह को देखते हुए उन दोनों की आंखें सजल हो उठी। प्रेमाश्रुओं से श्री चरणों का प्रक्षालन करने लगी। जिन त्रैलोकीनाथ के एक संकेत मात्र से समस्त सृष्टि का पोषण हो जाता है, प्रेम के वशीभूत हो वह स्वयं अपने सुकोमल तन की परवाह न करते हुए कैसे प्रेम की रीत निभाते हैं, कैसे भगत की भावना को पूर्ण करते हैं, ये लीला इसका अद्भुत एवं अनूठा प्रमाण है। भक्त वत्सल श्री सद्गुरुदेव जी महाराज हर बार नव निर्माण करवाते हुए उसका शुभ मुहूर्त करते गुरुमुख प्रेमियों और दर्शनार्थी संगतों को श्री दर्शन व सत्संग से निहाल करते और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए 5 स्वर्णिम नियमों आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान को पूरा करने का संकल्प करवाते। महापुरुषों के अवतरण का होता है एकमात्र यही लक्ष्य। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।